हेलो, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, उनके अपकमिंग एक्शंस देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके अराउंड जो भी लोग हैं उनके बीच वो आपको लेकर क्या गॉसिप करते हैं, किस तरह की बातें, किस तरह के र्यूमर्स उन्होंने फैलाए हुए हैं, वो सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। पहले मैं उनकी करंट लाइफ एनर्जीज देखूंगी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स बोला मैंने, वो किंग ऑफ कप्स था। ओके, द स्टार, ओके। आपको लेकर अगर उनकी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ की पहली बात तो बात करते हैं। उनकी लाइफ में अभी मुझे एक सैडनेस दिख रहा है। अपनी लाइफ में अपने करियर पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर पे ध्यान देने की पूरी कोशिश है उनकी कि करियर में बैलेंस करा जाए, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दिया जाए। कोई रिसेंटली उनको, अगर वो नॉट वर्किंग थे तो रिसेंटली कोई जॉब ऑफर उनको मिला है। अगर वो वर्किंग थे तो कोई प्रमोशन या किसी तरह की कोई हाइक या फिर किसी तरह का कोई इंसेंटिव उन्हें मिला है। मतलब करियर वाइज थोड़ा सा उनको ग्रोथ मिली है रिसेंट पास्ट में। ओके, व्हेन उनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं, थोड़े से डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं विद देयर रिलेशनशिप, विद देयर फैमिली। ओके, इट्स अबाउट यू ऑल्सो कि आपकी वजह से भी परेशान है और उनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज लग रहे हैं। ओके, यू कैन सी कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 कप उसमें से गिरे हुए हैं और उस पर्सन का ध्यान उन्हीं 3 कप्स पे है जो गिरे हुए हैं। बाकी के जो 2 बचे हुए हैं उस पर उसका कोई फोकस नहीं है, वो उनसे पीठ फेर के खड़ा हुआ है। इट मीन्स कि इस पर्सन का ध्यान अभी उन रिश्तों पर है जो खराब हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं या जो उनके साथ नहीं है। जो लोग उनके साथ हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उस पर उस पर्सन का कोई ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं है। ओके, वो उसको सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं, राइट। तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी ये पर्सन आपके लिए एक अनकंडीशनल लेवल ऑफ लव फील कर रहे हैं। अनकंडीशनल मीन्स कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आप उनके सामने झुके, या एक जो उनके अंदर जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे ये पर्सन एक गिवर की एनर्जी में है। नाउ दे वॉन्ट टू गिव यू देयर ऑल बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, अपनी लाइफ में वो उनका सिर्फ ये है कि मैं जितना दे सकता हूँ मैं दूँ, सामने वाले से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ। या फिर इस पर्सन को 2 चीज़ें, मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि इस पर्सन को लगता है कि मैंने हमेशा बहुत दिया, मैंने हमेशा सबके लिए बहुत किया और व्हेन इट कम्स टू मी मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो एक लोगों से डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जहाँ पे उनको लगता है कि मैं बहुत महान था, मैं बहुत अच्छा था और मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ। आई वॉज द गिवर, मैं सबके लिए करता रहा और कोई मेरे लिए नहीं करता। वो वाली एनर्जी है, खुद को विक्टिमाइज करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, जजमेंट कार्ड आपके रिश्ते के लिए आया है, तो यार डेफिनेटली ये पर्सन आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। नो मैटर कितनी बड़ी लड़ाई हुई हो, नो मैटर कि कितना बड़ा सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, किस तरह का, किस लेवल पे जाकर रिश्ता खराब हुआ, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ सेकंड चांस, गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, जहाँ पे उन्हें अभी भी एक होप है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। यू कैन सी इन दिस कार्ड कि लोग ये जो होते हैं ना, कब्र से बाहर आ रहे हैं। तो कब्र से बाहर आना, इज दिस नॉर्मल? ऐसा हो सकता है कि कोई मर के और फिर वापस से उठ जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो दोबारा से रीस्टार्ट होंगी और आपके पार्टनर ऐसा ही चाहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट हो, दोबारा से आप उनकी लाइफ में आए और उनको एक सेकंड चांस दिया जाए। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत इस पर्सन के प्यार, उसके पैशन, उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है फॉर यू, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आजकल। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं, इनको लेकर डीप फीलिंग्स एंड इंटेंशंस बताएं इनके पार्टनर के। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर को लगता है आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उन्हें छोड़ा है, आपने उन्हें नहीं समझा। तो सारी शिकायतें आपसे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो उनको शिकायत आपसे ही है। अगेन वही, कल भी ये एनर्जी आई थी, आज भी ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टकनेस फील करते हैं। आपके अलावा वो कहीं पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, एक अटक कर रह गए हैं आपके साथ इस रिश्ते में, जहाँ पे वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे, आपसे अलग नहीं जा पा रहे। ठीक है, ओके, आप लोगों के बीच चीज़ें मुझे बहुत हद तक ख़राब होते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा, कि इस लेवल पे कि कुछ भी ठीक कर देना अचानक से आके एंड चलो पैचअप करते हैं, ऐसा बोल देने से कुछ भी ठीक हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत एक आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, बहुत धीरे धीरे करके आपने एक एक ईंट जोड़ के अपना महल बनाया एंड आउट ऑफ नोवेयर जाके अचानक से एक दिन चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, विदाउट एनी
मेजर कंसर्न, वो ख़राब हो गया रिलेशनशिप। अभी तक आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, कुछ इतना तो बड़ा कुछ हुआ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये मेरे लिए लॉयल था, ये मेरे को इतना पसंद करता था, प्यार करता था, जो भी, बट क्या हो गया है अचानक कि इसकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है, राइट। तो आप परेशान हो रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अभी तक भी आप ना ब्रेकअप का कारण नहीं समझ पाए हो, इस सेपरेशन की वजह नहीं समझ पाए हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी कहाँ गलती थी, मैं कहाँ गलत था, या मैंने कहाँ पे गलतियाँ की जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है। एक कंक्लूजन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और इस पर्सन के लिए भी, ठीक है। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कैसे ख़राब हो गया, कैसे सेपरेशन आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही माइनर चीज़ थी और मेजर इफेक्ट था उसका, ठीक है। एक छोटी सी फाइट, उसके बाद दोनों ने कट ऑफ कर लिया, और फिर वो चीज़ जो बढ़ी है, जो वो रायता फैला है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। आपके पार्टनर, हाँ, उनको लगता है कि उनको तकलीफ ज़्यादा हुई है, उनको इस रिश्ते में ज़्यादा सहना पड़ा है, उनके साथ ज़्यादा बुरा हुआ है, उनको यही लगता है, ठीक है। आपके साथ एक स्टकनेस वाली एनर्जी है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। जितना वो आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा उनको दुख होता है, उतना ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, ठीक है। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे ये बंदा बंधा हुआ है, ठीक है, और उसकी आंखों पे पट्टी है। अगर इफ़ ही ट्राई और शी ट्राइज टू लाइक मूव, तो फिर क्या होगा, उसको चोट लगेगी, क्योंकि चारों तरफ या तो कीचड़ है, पानी है, या फिर स्वॉर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली अगर ये हिलता है, आगे बढ़ता है, तो उसको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड है वो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी ही है, जहाँ पर वो चाहे भी तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा उनको दुख होता है, तकलीफ होती है, राइट। प्लीज़ डिवाइन बताइए, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या गॉसिप करते हैं, अपने फ्रेंड्स या सराउंड में क्या गॉसिप करते हैं इनको लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन गॉसिप तो करते हैं, डेफिनेटली आपके बारे में किसी से बात तो करते हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी से बात नहीं करता, उसकी लाइफ में मेरे सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ आप शायद सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई इनके क्लोज फ्रेंड्स या कुछ है जिससे वो शेयर करते हैं आपके बारे में, ठीक है। पहली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली जो मुझे दिखी है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में दिन रात की सारी अपडेट्स रखते हैं कि आप कहाँ गए, किसके साथ गए, किससे आपने बातें की, सारी चीज़ों की अपडेट इनके पास रहती है, ठीक है। आप कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, या मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर हम लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। नो मैटर वॉट, नो मैटर कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बट ये करते हैं डेफिनेटली। आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि हाँ ये पर्सन ऐसा करते हैं। आप इनसे खुद पूछ सकते हो, इस पर्सन के पास आपसे रिलेटेड हर चीज़ की अपडेट है, कैसे है, क्यों है, आई डोंट नो, बट हाँ उनके पास अपडेट है हर चीज़ का, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को लगता है आप मटेरियलिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, आप हमेशा करियर के पीछे पड़े रहते हो, आप इमोशनलेस हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और उनको लगता है कि वो एक अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ें कहते हैं लिटरली अपने अराउंड कि मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ, और सामने वाला तो मौज कर रहा है, उसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, वो तो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, वो तो इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्लो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। ओके, ऑल्दो अच्छी चीज़ें भी करते हैं कि आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत गिविंग हो, ओके, आप बहुत गिवर रहे, मतलब आपकी एनर्जी शायद बहुत गिवर टाइप रही है। यू वॉज द वन जो बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे अपने पार्टनर का, तो वो चीज़ें भी वो शेयर करते हैं, बट एज ऑफ नाउ आपके नेगेटिव साइड को ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप किसी और को चांस दे रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मेजरली, ठीक है। आपके पार्टनर को शायद ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। इनके दोस्त भी उनको बोलते हैं कि भाई देख उसकी लाइफ में ना कोई और है, तू इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो इस वजह से भी शायद ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ कि और क्या फील करते हैं वो, कुछ 2-4 कार्ड इससे निकालते हैं, देन विल क्रॉस द रीडिंग। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए और क्या फील करते हैं इनके पार्टनर। ओके, मेंट आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब नहीं पता, लेकिन इस पर्सन के माइंड में ये तो बहुत क्लियर है कि इसे सब कुछ ठीक करना है आपके साथ, इसको आपके साथ रियूनियन करना है, इसको पैचअप करना है और एक सेकंड चांस देना है इस रिश्ते को। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक प्रॉपर क्लोजर की अभी कमी है, एक प्रॉपर क्लोजर आपको नहीं मिला है, एक होता है ना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है कि कुछ चीज़ें क्यों हुई। ओके, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच मतलब इफ़ आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में जो आपने फेस करना है, ठीक है। स्टिल देयर आर थिंग्स
जो आपको अभी झेलनी है इस पर्सन के साथ। तो आप लोगों का रिश्ता एंड नहीं हुआ है, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। रिवील की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इन्होंने शायद आपसे छुपाया है, कुछ चीज़ें आपको क्लियरली नहीं बताई गई हैं पास्ट में, जिसको ये पर्सन अब आपसे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। चेज़र, बट ये पर्सन ना आपके पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, ये झुकना नहीं चाहते अभी भी। इनकी एनर्जी में ना देखो, आकर वो क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उस पहले उनको आना भी तो पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला शुरू में इनिशियली कि अब ये पर्सन डोमिनेटिंग नहीं रहे, अब ये पर्सन आपको अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते, अब दे आर रेडी कि आपके हिसाब से भी चीज़ें हो या बैलेंस रिलेशनशिप रहे। बट वो तो तब होगा ना जब आप लोगों का पैचअप हो जाएगा, तब वो जाके बैलेंस करेंगे चीज़ों को। लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये पर्सन अभी चेज करने के लिए रेडी नहीं है, अभी ये आपके पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, सॉरी बोलना, झुकना, अभी वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, राइट। एंड वन लास्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज उनसे पास्ट में किसी तरह की कोई गलतियाँ हुई हैं और ये पर्सन उस पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डैमेज। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का एहसास है कि उन्हें ही सिर्फ दुख नहीं हो रहा, आपको भी दुख हो रहा है उनसे दूर जाने का, राइट। तो आपके इमोशंस को भी ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी, इफ करी है तो लाइक कर दिया करो यार।